नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। चलिए, वक्त हो गया है फटाफट अंदाज में बड़ी खबरों का। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3.69 लाख से अधिक नए मामले सामने आए, जबकि 3,479 कोरोना के मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना से अब तक देश में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 34 लाख से भी ज्यादा हो गई। कोरोना की मार झेल रहे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौत हुई है। बीते दिन कोरोना महामारी की चपेट में आए 448 लोगों की जान चली गई। हालांकि दिल्ली में नए केसों से राहत जरूर आई है। दरअसल दिल्ली में एक दिन में 20,000 से कम नए मामले सामने आए। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच बिहार सरकार ने पूरे प्रदेश में 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। एक तरफ जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी का कहर बरप रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में मामूली कमी आई है। महाराष्ट्र में नए मामलों की संख्या 50,000 से नीचे होने के साथ मौत का आंकड़े में भी कमी दर्ज की गई। दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना से 48,621 नए मामले सामने आए, जिसके बाद पिछले 24 घंटे में 567 लोगों की मौत दर्ज की गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना से 39,152 नए मामले सामने आए। साथ ही पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2,188 नए मरीजों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या तकरीबन 2,85,832 हो चुकी है। यानी कि देखा जाए तो यूपी में कोरोना का संक्रमण कम होता नहीं देखा जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब यूपी में 2 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब गुरुवार सुबह 7 बजे से चीजें बंद रहेगी। इससे पहले शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया गया था, जो 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में सोमवार 18 से अधिक उम्र वालों को वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। टीकाकरण के लिए दिल्ली में 77 स्कूल्स में सेंटर बनाए गए। पिछले दिन 18 प्लस से वैक्सीनेशन अभियान में कई सेंटर्स पर लंबी लंबी लाइनें देखी गई। यानी कि इस दौरान लोगों को काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जबकि मध्य प्रदेश में 5 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। हालांकि कई राज्य अभी ऐसे हैं जहां 18 से प्लस वैक्सीनेशन अभियान अभी शुरू ही नहीं हुआ। तीसरे चरण के लिए मध्य प्रदेश को 5 करोड़ 19 लाख की डोज की जरूरत होगी। फिलहाल 5 मई से यहां वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। इसी बीच राज्य सरकार ने भी बयान दे दिया है। दरअसल राज्य सरकार ने कहा कि तीसरे चरण में 18 से 44 के लोगों को भी टीका मुफ्त में लगेगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणामों के बाद हिंसा हुई और जिसके चलते कल देश भर में बीजेपी विरोध प्रदर्शन करेगी। दरअसल बंगाल में ये हिंसा इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अब तक बंगाल हिंसा में तकरीबन 9 लोगों की मौत दर्ज की गई। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल के दौरा करेंगे और इस बीच वो हिंसा से मरने वाले कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि भी देंगे। यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी को सियासी तौर पर बड़ा झटका लगा है। अयोध्या से लेकर मथुरा, काशी सहित प्रदेश भर में सपा ने बीजेपी को करारी मात दी है। अयोध्या जनपद में कुल जिला पंचायत सदस्य की 40 सीटें हैं, जिनमें से 24 सीटों पर समाजवादी पार्टी का परचम फहराया। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को महज 6 सीटें मिली हैं और इस 12 सीटों पर निर्दलियों ने जीत हासिल की। काशी में जिला पंचायत की 40 सीटों में से बीजेपी के खाते में महज 8 सीटें आई हैं। समाजवादी पार्टी ने यहां पर 14 सीटों पर कब्जा कर लिया। वहीं अगर बसपा की बात करें तो काशी में बसपा ने 5 सीटों की जीत हासिल की है। इसके अलावा 3 निर्दलीय प्रत्याशियों को भी जीत मिली है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा जिले में श्री बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल मथुरा में बहुजन समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी। मथुरा में बसपा से 12 उम्मीदवारों ने जीत का परचम फहराया। बसपा ने 12, आरएलडी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की। तो वहीं मथुरा में बीजेपी ने 8 सीटों पर सिमट कर रह गई है। साथ ही सपा 1 सीट पर काम चलाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि प्रशासन उनके जीते हुए उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट देने में आनाकानी कर रहा है, जबकि बीजेपी के उम्मीदवारों को तुरंत सर्टिफिकेट दिए जा चुके हैं। ऐसा सपा प्रवक्ता सुनील